हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीडब्ल्यू क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का मोटिवेशनल कोट है, संघर्ष से भागने वाले कभी सफल नहीं हो पाते, बल्कि उससे लड़ने वाले ही विजेता होते हैं। इसलिए स्टूडेंट लाइफ का ये कुछ समय का जो है संघर्ष है, से भागने की जरूरत नहीं है। का डट के सामना करिए और पूरी ऊर्जा के साथ पढ़िए। यह संघर्ष बहुत जल्द ही समाप्त होगा। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन में 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। प्राइम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, जिन्होंने अपने प्रशिक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा कर लिया है। यह मिशन स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हुए एक्सियोम स्पेस द्वारा एक निजी पहल का हिस्सा है और वाणिज्यिक गतिविधियों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान पर केंद्रित है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल करके यह मिशन वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती भूमिका और माइक्रोग्रेविटी वातावरण में अत्याधुनिक अनुसंधान में योगदान करने की इसकी क्षमता को उजागर करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राजा और रानी ने जल विद्युत और कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। का सही उत्तर है ऑप्शन सी भूटान। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जेट्सन पेमा ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा किया। मुख्य चर्चाओं में गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना, आर्थिक और निवेश सहयोग को आगे बढ़ाना और सीमा पार संपर्क बढ़ाना शामिल था। जल विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसमें पुनात सांगचू सेकेंड का लगभग पूरा होना और भविष्य की परियोजनाओं की योजनाएं शामिल हैं। यह यात्रा विकासशील क्षेत्रीय गतिशीलता के बीच भूटान और भारत की स्थायी साझेदारी को दर्शाता है, जो विकास और रणनीतिक सहयोग के लिए साझा प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करती है। अडानी समूह जैसी भारतीय निजी संस्थाओं के साथ भूटान का जुड़ाव इस साझेदारी को और मजबूत करता है। अगला प्रश्न, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन के प्रक्षेपण के दौरान पीएसएलवी की उड़ान संख्या क्या थी? ऑप्शन ए 60वीं, ऑप्शन बी 61वें, ऑप्शन सी 65वें, ऑप्शन डी 59वें। का सही उत्तर है ऑप्शन बी 61वें। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पीएसए के प्रोबा 3 मिशन को पीएसएलवी C-59 पर लॉन्च किया गया, जो पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 61वीं उड़ान थी। इस मिशन ने उपग्रह तैनाती में इसरो की दक्षता को प्रदर्शित किया और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ इसके सहयोग को उजागर किया। पीएसएलवी इसरो के लिए एक विश्वसनीय कार्यवाहक रहा है और इस लॉन्च में पीएसएलवी एक्सएल कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया गया, जो विशिष्ट मिशनों के लिए अनुकूल है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में इसरो की निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न, 80 स्तंभों वाले सभा भवन के लिए
प्रसिद्ध मौर्य पुरातात्विक स्थल कुम्हरार किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पटना। पटना में स्थित कुम्हरार का मौर्य पुरातात्विक स्थल अपने 80 स्तंभों वाले सभा भवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे सम्राट अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इस हाल में तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, जो बौद्ध धर्म के प्रचार में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह स्थल राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना की ऐतिहासिक भूमिका को उजागर करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वे का उद्देश्य पहल इस स्थल को संरक्षित करना और उसका अध्ययन करना है, जो उन्नत मौर्य स्थापत्य तकनीक और योजना को प्रदर्शित करता है। यह पहल प्राचीन इतिहास में रुचि को फिर से उजागर करते हुए भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को देश के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC के लिए स्थल के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी चेन्नई। का सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद को भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC के लिए चुना गया है, जिससे यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र ऐसी सुविधा बन गई है और वैश्विक स्तर पर 5वीं। यह केंद्र उन्नत अनुसंधान, AI संचालित सुरक्षा समाधानों और भारत की अनूठी साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गजों और टी हब और टी वर्क्स जैसी पहलों द्वारा समर्थित हैदराबाद के संपन्न तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र ने शहर को नवाचार, शिक्षा और स्टार्टअप के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। GSEC परियोजना से रोजगार को बढ़ावा मिलने और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में हैदराबाद की प्रतिष्ठा मजबूत होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2013। का सही उत्तर है ऑप्शन डी 2013। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, जिसे 2013 में अधिनियमित किया गया था, का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाना है। के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया, जो गोपनीयता सुनिश्चित करता है और शिकायत दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है। पोर्टल नोडल अधिकारियों को इसकी निगरानी करने की अनुमति देता है, जिससे कार्यस्थल पर उत्पीड़न को संबोधित करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। 2013 अधिनियम के प्रावधानों को सुदृढ़ करके यह पहल इस कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। अगला प्रश्न, कौन सा शहर भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र शुरू करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी सिकंदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोरखपुर। सितंबर 2025 तक गोरखपुर भारत के पहले एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र की मेजबानी करेगा। सहजनवा के सुथनी गांव में स्थित 40 एकड़ की यह सुविधा प्रतिदिन
700 टन कचरे को संसाधित करेगी, जिससे सूखे और गीले कचरे को चारकोल और बायो सीएनजी में बदला जा सकेगा। पहल को एनटीपीसी से 300 करोड़ रुपए के निवेश का समर्थन प्राप्त है, जो टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौते में अमेरिका और बहरीन के साथ शामिल हुआ है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम अमेरिका और बहरीन के साथ व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौते CSIPA में शामिल हुआ। समझौते का उद्देश्य अमेरिकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए भू-स्थानिक त्वरण पहल जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन सुरक्षा को बढ़ाना है। ब्रिटेन की भागीदारी बहरीन के साथ 1 बिलियन यूरो की रणनीतिक निवेश साझेदारी पर आधारित है, जो महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों की सुरक्षा पर सहयोग को मजबूत करती है। अगला प्रश्न, मानवीय सहायता पहल के तहत किस देश को भारत से 2200 मीट्रिक टन चावल प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी म्यांमार। का सही उत्तर है ऑप्शन डी म्यांमार। भारत ने अपने मानवीय सहायता प्रयासों के तहत म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराया। यह पहल भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य म्यांमार को उसकी गंभीर चुनौतियों के बीच सहायता प्रदान करना है। म्यांमार बारूदी सुरंगों से होने वाली मौतों के मामले में सबसे घातक देश बना हुआ है, जहां 2023 में 1052 नागरिक हताहत हुए हैं, जिनमें 22% बच्चे शामिल हैं, जो अपने पड़ोसी देश को भारत के समर्थन के महत्व को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न, HDFC द्वारा शुरू की गई नई युवा केंद्रित निवेश योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए HDFC स्काई, ऑप्शन बी HDFC नेक्स्ट, ऑप्शन सी HDFC यूथ और ऑप्शन डी HDFC जियो। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए HDFC स्काई। HDFC स्काई एक युवा लक्षित निवेश योजना है, इसे 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहले वर्ष के लिए सभी खंडों में शून्य ब्रोकरेज और 499 वार्षिक के लिए वित्तीय उपकरणों का एक सेट प्रदान करता है। की प्रमुख विशेषताओं में स्काई लर्न शोध समर्थित सलाहकार सेवाएं और युवा निवेशकों के बीच वित्तीय साक्षरता और बाजार विश्वास को बढ़ावा देने के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरण शामिल है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आवश्यक वित्तीय ज्ञान और निवेश क्षमताओं में सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न, इस देश में असद वंश का पतन हुआ जब विद्रोहियों ने उसकी राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी यमन। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सीरिया। हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में सीरियाई विद्रोहियों ने दमिश्क को आजाद घोषित कर दिया, जिससे बशर अल असद की सरकार गिर गई और 54 साल का असद वंश समाप्त हो गया। यह वंश 1971 में हाफिज अल असद के शासन में शुरू हुआ और बशर अल असद के 24 साल के शासन के साथ जारी रहा। यह घटना सीरिया के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ऋषभ शर्मा, ऑप्शन बी रघुराम राजन,
ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन डी विवेक जोशी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा एक अनुभवी नौकरशाह और राजस्व सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी वे शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। मल्होत्रा के पास वित्त, कराधान, बिजली, आईटी और खनन जैसे विविध क्षेत्रों में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। नीतिगत सुधारों, राजकोषीय घाटे में सुधार और क्षेत्रीय नेतृत्व में उनकी व्यापक पृष्ठभूमि उन्हें भारत के वित्तीय शासन में इस महत्वपूर्ण पद के लिए एक मजबूत विकल्प प्रदान करती है। अगला प्रश्न, दिवालियापन समाधान, विकास और वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। का सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। दिवालियापन समाधान, विकास और वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड आईबीबीआई द्वारा आईएनएसओएल इंडिया के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव की अगुवाई में बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता पर आईबीसी के प्रभाव और मध्यस्थता और ऋणदाता नेतृत्व वाले दिवाला समाधानों पर आईबीबीआई के अध्यक्ष रवि मित्तल की अंतर्दृष्टि, वैश्विक पहलों और विकसित तंत्रों पर विचार विमर्श के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं शामिल थीं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? ऑप्शन ए राजस्थान में निवेश करें, ऑप्शन बी राजस्थान निवेश का केंद्र, ऑप्शन सी व्यापार, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन डी पूर्ण जिम्मेदार तैयार। का सही उत्तर है ऑप्शन डी पूर्ण जिम्मेदार तैयार। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन पूर्ण जिम्मेदार तैयार थीम पर केंद्रित था। 3 दिवसीय कार्यक्रम में जल सुरक्षा, सतत खनन, पर्यटन और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप सहित 12 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया। वैश्विक प्रतिभागियों की भागीदारी वाले 8 देशों के साथ शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जल प्रबंधन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ाना था, जो 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को दुगना करने के राजस्थान के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है। अगला प्रश्न, यूबीएस बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 153, ऑप्शन बी 199, ऑप्शन सी 185 और ऑप्शन डी 203। का सही उत्तर है ऑप्शन सी 185। यूबीएस बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2024 में भारत में अरबपतियों की संख्या 185 तक पहुंचने पर प्रकाश डाला गया है, जो 2023 में 153 से 20% की वृद्धि दर्शाता है। यह भारत को अरबपतियों की संख्या के मामले में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर रखता है। यह वृद्धि भारत के संपन्न पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों और फार्मास्यूटिकल्स, एडटेक और फिनटेक जैसे उभरते क्षेत्रों को दर्शाता है। पिछले 1 दशक में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में 263% की वृद्धि हुई है, जो देश की आर्थिक गतिशीलता को रेखांकित करती है। आज का सेशन यहीं पर पूर्ण होता है। संघर्ष से भागने वाले कभी सफल नहीं हो पाते हैं, बल्कि उससे लड़ने वाले ही विजेता होते हैं। मित्रों, ये स्टूडेंट लाइफ का संघर्ष है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। बस अपनी पूरे मनोयोग और पूरी ऊर्जा लगाकर पढ़ाई करिए। जैसे ही सफल होंगे सारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।